राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कैसी चल रही है आपकी धनतेरस की तैयारी? मेरी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अभी हम लोगों ने खाना वाना बना के पूरा फिनिश किया है। अब 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक राहु काल का साया है। इस टाइम पे ना आप कोई पूजा कर सकते हो और ना ही आप किसी भी प्रकार की कोई शॉपिंग इत्यादि कर सकते हो। 4:30 के बाद आप शॉपिंग पे निकलिएगा। जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है वो आप लेके आइएगा। अब धनतेरस की शाम की पूजा आपको कैसे करनी है उस पर मैं बता देती हूँ। अगर अभी तक आपने अपने घर की दहलीज पूजन नहीं करी है, आपके घर के पास सिंपली चौखट पूजन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। राहु काल को मत कीजिएगा या फिर शाम को कर लीजिए। कहते हैं दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार में आपको चौखट पूजन अवश्य करना चाहिए, जिसको दहलीज पूजन भी कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी 5 दिवसीय त्योहार में आपके घर पे बनी रहे और माता लक्ष्मी को और हल्दी की ना जो खुशबू होती है, हल्दी जो होती है वो अपनी तरफ बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। आज घर के मुख्य द्वार पे पहले दहलीज, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर की दहलीज है, पूरे में आपने यहाँ पे हल्दी लगा दी, यहाँ पे कुमकुम से 2 लाइनें खींच दी, यहाँ पे 2 लाइनें खींच दी, बीच में स्वास्तिक बना दिया और एक दिया रख दिया। उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम का तिलक लगाया, थोड़े से फूल समर्पित करे और थोड़े से आपने अक्षर डाल दी। ये हो गई आपकी दहलीज पूजन। अब दहलीज आपने पूज दी है, इसके राइट में आपको स्वास्तिक बनाना है, यहाँ पे ऊपर दीवार पे और यहाँ पे ऊपर दीवार पे स्वास्तिक बनाना है। तो दीवार के आइट साइड में स्वास्तिक बनाइए, दहलीज पूजन कीजिए और उसके बाद शाम की पूजा की तैयारी कर लीजिए। आई होप आप बहुत सारा सामान लेके आए होंगे। जो भी सामान आप लेके आए हो उसको आपका जो मंदिर है वहां मंदिर के सामने एक चौकी लगा लीजिए, या फिर मंदिर में आपकी इतनी जगह है कि मंदिर पे रख सकते हैं। वो सारा सामान आज आपको उस मंदिर में रखना। जो भी लेके आए हो, धनिया लेके आए हो तो धनिया मंदिर पे रखिए, हल्दी की गांठ लेके आए तो हल्दी की गांठ मंदिर पे रखिए, कमल गट्टे की माला लेके आए हो तो कमल गट्टा रखिए, कौड़ियां लेके आए हो तो कौड़ियां रखिए, झाड़ू लेके आए हो तो झाड़ू रखिए, चावल लेके आए हो तो चावल रखिए। एक्स वाई जेड जो भी सामान आप लेके आए हो, गोल्ड का कुछ सामान लेके आए हो तो गोल्ड का सामान रखिए, चांदी का कुछ सामान लेके आए हो तो चांदी, मतलब जो भी सामग्री आज आप लेके आए हो वो आप अपने मंदिर एरिया में रखिए, या फिर एक जिसे क्या या फिर एक चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाकर चौकी पे भी ये सारा सामान रखिए। आप एक थाली लीजिए, थाली पे स्वास्तिक बना लीजिए। अब थाली पे स्वास्तिक बनाने के बाद पूजा अर्चना बनना की तैयारी आपको करनी है, ठीक है ना। आज के दिन धन्वंतरि जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। धन्वंतरि जी आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। या तो आपने धन्वंतरि जी की कोई फोटो इत्यादि ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो एक सुपारी में हल्का सा कलावा बांध के धन्वंतरि जी को याद करते हुए उस सुपारी में धन्वंतरि जी का आह्वान करना है कि धन्वंतरि जी आप यहाँ कहीं भी विद्यमान हो, इस सुपारी में आके विराजमान होइए, हम आपको आसन दे रहे हैं। थोड़ा सा चावल रखिए, सुपारी को वहां पे रखिए, या फिर धन्वंतरि जी की कोई फोटो है, चावल रखिए, धन्वंतरि जी की फोटो आपने स्थापित कर दिया। अब आपके घर पे जो भी चांदी के सिक्के हैं वो आपको निकाल लेने हैं। अब आपको पूजा प्रारंभ करनी है, बहुत विधि विधान से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले जितने भी आपने चौकी पे सामग्री रखी है सबको जल के छींटे देने हैं। मानसिक रूप से आपने स्नान कर दिया। उसके बाद हल्दी का और कुमकुम का सब पे तिलक लगाना है। उसके बाद तिलक लगाने के बाद सबको पुष्प इत्यादि समर्पित करने हैं। एक बात याद रखिए कि धनतेरस की पूजा में आपको थोड़े से अपने घर के जो मसाले हैं वो जरूर लेने। पूजा का जो समय है ना वो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक के बीच का है, तो इस बीच में ही आपको पूजा करनी है। 7 से लेके 8:30 बजे तक के बीच का जो पूजा का समय है, इसी बीच में आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। मसालों में आप काली मिर्च ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, दालचीनी ले सकते हो। इन सबको, इन सारी सामग्री को एक कटोरी में ले लीजिए। आपके घर पे तुलसी का पौधा है तो तुलसी का पौधा भी आप चौकी के पास रख लीजिए, या फिर एलोवेरा का पौधा है तो एलोवेरा का पौधा भी चौकी के पास रख लीजिए। उनको भी तिलक लगाइए, उनको भी पुष्प समर्पित कीजिए। पुष्प आप व्हाइट कलर के भी समर्पित कर सकते हैं, लाल कलर के भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना, और पीले रंग की भी समर्पित कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप पे निर्भर है कि आपको किस प्रकार के पुष्प समर्पित करने हैं, वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, सब पे आपने तिलक विलक लगा दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट कर दिया। अब आपको आज के दिन उनको मिठाई समर्पित करनी है, तो आपके घर पे जो भी मिठाई आपने घर पे बनाई है वो समर्पित कीजिए। नहीं बनाई तो आप बाहर से जो मिठाई लेके आए हो वो मिठाई समर्पित कीजिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समर्पित करनी है, जो सीजन का फ्रूट है वो समर्पित करना है। जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, वो आपने समर्पित करना है। आज से ही खीर बतासों का भोग लगना
प्रारंभ हो जाता है तो खील बतासों का भोग जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। खील बतासों का भोग समर्पित करने के तत्पश्चात आप लोग को कहिए कि कुबेर जी का आपको दीपक अवश्य जलाना है। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद तो आपको कुबेर जी का एक दीपक अवश्य जलाइए। या तो आप कुबेर दीपक लेके आइए, वो जलाइए, नहीं तो आप पीतल के दीपक में तिल का तेल भरकर लंबी बत्ती का दिया जलाते हैं, उसको कुबेर दीपक के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे कुबेर जी का दीपक एक अलग आता है, वो दीपक जलाइए। जो भी आप नए बर्तन इत्यादि लेके आए उनको कलावा समर्पित कीजिए, भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। और उसके तत्पश्चात ये सारी चीजें करने के बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद आपको कुबेर जी की आरती करनी है। अगर कुबेर जी की आरती आपको नहीं आती तो आप टीवी इत्यादि में से देख सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी की आरती के बाद ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं। और थोड़े से आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा जो होती है, हमारी जो भूल चूक हो गई है पूजा में उसकी माफी होती है। तो आप जितनी आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा आपको समर्पित करनी है। वो चौकी आपको वहीं पे रखी देनी है, चौकी को हिलाना नहीं है। अब ये चौकी आपकी नेक्स्ट मतलब कल काली चौदह से कल इसका पूजन होगा, उसके बाद फिर परसों दिवाली पे कोई जो परसों दिवाली बना रहे हो वो उसका पूजन है। जो आपने थाली बनाई है केसर चंदन हल्दी, वो थाली अब आपकी भैया दोस्त तक चलेगी। वो थाली आपकी बदलनी नहीं चाहिए, भैया दोस्त तक उसी थाली में पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब आपको 13 दीप प्रज्वलित करने हैं। हर दीपक में कुछ दीप आप सरसों के तेल के प्रज्वलित कीजिए, कुछ दीप आप तिल के तेल के प्रज्वलित कीजिए, कुछ दीप आप घी के प्रज्वलित कीजिए। और एक आपको 13 में से एक दीपक जो प्रज्वलित करना है वो आपको चतुर्मुखी दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि आपको घर की दक्षिण दिशा में जलाना है, जिसको यम का दीपक बोला जाता है। तो यम का दीपक भी प्रज्वलित करना है चतुर्मुखी। 12 दीपक और मतलब त्रयोदशी तिथि है इसलिए 13 दीपक का विशेष मतलब हर दीपक में 2-2 लौंग जरूर डालिए। लौंग की फूल जरूर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। हर दीपक में लौंग जरूर डालिए। और यमराज के निमित्त जो भी दीपक आप जला रहे हो उसमें हल्का सा काला तिल आपको अवश्य और अवश्य डालना होता है। यमराज के निमित्त जो दीपक जला रहे हो अगर वो पुराना भी होगा तब भी चलेगा, अगर वो आटे का भी बना होगा तब भी चलेगा। यमराज के निमित्त दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है, घर के अंदर नहीं जलाया जाता। और वो जो दीपक आप भला जैसे कि तुलसी के लिए एक दीपक हो गया, घर के किचन के लिए एक दीपक हो गया, हर बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, किचन एरिया के लिए एक दीपक हो गया, खिड़कियों के लिए एक दीपक हो गया। तो हर जगह एक एक दीपक जो है वो जरूर और जरूर जलाइए। तो 13 दीपक जरूर जलाइए। हर दीपक में एक एक खील, एक एक खिलौने अवश्य डालिए। 2 दीपक आकाश दीप दान के लिए अवश्य रखिए। तो इस प्रकार से कुछ आपको अपनी धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना करनी है। ये अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी यार मैं 13 दीपक कहाँ पे करूंगा, कहाँ पे प्रज्वलित करूंगा, तो आप 13 के 13 दीपक या तो अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए, बात खत्म, कहीं रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आपके घर की जो चौखट है वहां पे आप 13 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो ये प्रॉपर जानकारी आपको मैंने दी है कि धनतेरस पे शाम की पूजा कैसे करनी होती है। तो शाम की पूजा का प्रावधान धनतेरस पे ये होता है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके कंसीव करने के चांसेस कितनी है, वो सब आप में से अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से पता कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मेरे से किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। 4 9 20 25 65 इस नंबर पर कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जल्दी जल्दी आएंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पे आपने क्या क्या खरीदा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। धनतेरस आप कब बना रहे हो ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। कुंडली दिखाने के लिए कृपया इस नंबर पर संपर्क कीजिए, ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी कुंडली दिखा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।